Good morning, everyone. 12th Commerce, English Medium, Economic, Chapter number 4. Now, the concept is repo rate and reverse repo rate. When commercial bank need fund for very short period, like for example 1 day, 7 day और 15 days, किसी भी commercial बैंक को बहुत कम समय के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है, then they sell some securities which are held by the RBI with a repurchase agreement at a particular rate. तो जब भी किसी कॉमर्शियल बैंक को बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है तो आरबीआई को वो सिक्योरिटीज़ सेल करती है। तो आरबीआई को जिस रेट पर सिक्योरिटी सेल करेगी दैट इज़ अ रेपो रेट. सो दिस रेट इज़ कॉल्ड रेपो रेट. द वर्ड रेपो इज़ यूज फॉर द रीपर्चेस रेट. Bank sells government securities to RBI in order to raise money for a very short term with the conditions to repurchase them at a some discount. Such a discounting rate is repurchase rate or a repo rate. Like चलिए मैं बताते हैं आपको कि कॉमर्शियल बैंक को जब मनी की ज़रूरत पड़ती है वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए, तो वहाँ पर वो क्या करती है कि आरबीआई को सेल करती है इंस्ट्रूमेंट जो उसके जैसे कि शेयर्स होते हैं कंपनीज़ के पास, वैसे उसके पास सिक्योरिटीज़ होती है. वो सिक्योरिटीज़ आरबीआई को सेल करती है लेकिन फ्यूचर में वो उसको वापस से परचेस कर लेगी आरबीआई के पास से. तो शॉर्ट टर्म के लिए जो आरबीआई परचेस कर रही है उसके लिए कुछ डिस्काउंटिंग रेट होता है. जैसे कि ज़रूरत कॉमर्शियल बैंक को है, आरबीआई को नहीं है, तो आरबीआई जो रेट बोलेगी उस रेट पर आपको सेल करना पड़ेगा. जैसे 100 रुपीज़ की सिक्योरिटी है और आरबीआई 10% डिस्काउंट के साथ ले रही है, तो 100 रुपीज़ की सिक्योरिटीज़ आप आरबीआई को कितने में सेल कर रहे हो? 90 रुपीज़ के अंदर. जो 10 रुपीज़ का गैपिंग आया दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंटिंग रेट और रेपो रेट. In the event of inflation, central banks increase repo rate as this act as a disincentives for banks to borrow from the central bank. Subsequently, they lend to the general public at a higher rate and ultimately public borrows less and thus money supply and inflations are arrested. सेम वही चीज़ आ गई है कि जब इन्फ्लेशन होता है मार्केट के अंदर मनी की डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई कर दिया जाता है कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा लोन नहीं ले सकती है, और जब लोन नहीं होगी तो आप परचेसिंग पावर नहीं बढ़ा सकते और अपने आप इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर कंट्रोल में आ जाता है. रिवर्स रेपो रेट मीन्स द agreed upon rate at which RBI repurchase its securities from the commercial bank in the event when the RBI has to borrow short-term funds from the commercial banks by parking its securities with the commercial bank. सेम चीज़ है, आरबीआई को जो मनी की ज़रूरत पड़ती है और वो अपनी सिक्योरिटीज़ किसको सेल करती है? कॉमर्शियल बैंक को. यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक मनी प्रोवाइड कर रही है आरबीआई को शॉर्ट टर्म के लिए. तो जो इंटरेस्ट रेट लगेगा, जो डिस्काउंटिंग रेट कट ऑफ होगा दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट. इवन द आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय इट्स कॉमर्शियल बैंक अंडर द कंडीशंस ऑफ रिपर्चेसिंग दोज एट अ डिस्काउंट रेट अपॉन द एंड ऑफ द शॉर्ट टर्म पीरियड. नाउ an increase in reverse repo rate means the commercial bank will get more incentives to park their funds with the RBI, lending more to RBI, thereby decreasing their lending to general public and ultimately reducing the supply of money in the market. तो इस तरीके से दोनों ही कंडीशन में मार्केट में सप्लाई को क्या होता है? इफेक्ट होता है और हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला सकते हैं. तो रेपो रेट का मतलब होता है कॉमर्शियल बैंक को जब ज़रूरत पड़ती है और आरबीआई प्रोवाइड करती है दैट इज़ अ रेपो रेट, और जब आरबीआई को ज़रूरत पड़ती है कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट. चलिए रेट देखते हैं हम. जनवरी 2006 में रेपो रेट था 6.50%, रिवर्स रेपो रेट था 5.50%. मार्च 2010 में रेपो रेट हो गया 5%, रिवर्स रेपो रेट हो गया 3.5%. Now April 2016 it is becoming a 6.5%. Now reverse repo rate it is a 6%. Next point आता है stabilizations under emergency situations. There is a special window for banks to borrow from RBI against
approved government securities in an emergency situations like an acute case shortage. अगर आपको अचानक से मनी की शॉर्टेज हो जाती है और अचानक से आपको ज़रूरत पड़ती है, then you can borrow from the RBI and this rate is higher than the repo rate. repo rate से भी वो हाई होता है. So this is called standing or a stabilizations under the emergency situation. In 2016 this rate was 7% and this is called marginal standing facilities. So आज के लिए इतना ही. Thank you so much.